काशी से मैं आया हूँ और मूलतः मैं अयोध्या का हूँ। ये अलग बात है, शादी के पश्चात मैं कहीं का नहीं रहा। लखनऊ जो है तहजीब की नगरी है। 2 दिन पहले ब्रिजेश भैया आ गए थे, अपनी पूरी टीम के साथ आ गए थे और दान भैया आए थे और दान भैया को कहा गया कि आइए मेरे यहाँ डिनर करिए। अमरीश भैया ने बुलाया अपने घर पे, तो अमरीश भैया ने उनको अंडा करी खिलाया। कल फिर बुलाया, फिर उन्होंने कल ये ऑमलेट खिलाया। दान भैया से रहा नहीं गया, बनारसी हैं, अखड़ी हैं, कहे भैया इनके वालिद साहब से भी तो मिलाइए। तो बनारस एक अलग नगरी है। बनारस के बारे में कहा भी गया, जहां से मैं आया हूं, कि जहां गालियों में अलंकार मिला है, जहां गालियों में अलंकार मिला है, जहां अखड़पन आधार शिला है, शिवरात्रि की ऐसी रात कहां है, साधुओं के ऐसे ठाट कहां है, मुंह में घुलता एक पान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। सामने अतुल भैया बैठे हुए हैं। आपको दिखे तो मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को देखिए कि न मिल सका रदीफ, न ही काफिया मिला, न तो कहन में जब्त न ही जाबिया मिला, चाहा सदा लिखा करूं मैं प्रेम गीत पे, किस्मत से मुझे हर दफा बस मरसिया मिला। लेकिन मेरी शादी हो गई, उसके बाद मैं कुछ अलग ही लिखता हूं। अब मैं लिखता हूं, बिच्छू था कभी तिलचट्टा बना दिया, बिच्छू था कभी तिलचट्टा बना दिया, पत्नी ने मुझे पट्टा बना दिया, शादी के पहले मैं भी मीठा अचार था, नींबू निचोड़कर मुझे खट्टा बना दिया। क्या बात है। अब आप लोगों के लेवल की शायरी लग रहा है, पहले ज्यादा भारी हो जा रहा था। ब्रिजेश भैया यहाँ पे हैं, उनके लिए यही कहूंगा कि हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, पूछ कर घर से निकलना चाहिए, पत्नी अगर खूंखार हो आदमी को कम उछलना चाहिए। महामंत्र है ये। एक ऐसा दौर चल गया है कि मोबाइल, व्हाट्सएप, इसी के युग में हम लोग रह रहे हैं। तो उस पे मैंने लिखा था कि मोबाइल के दौर में चला रील का ट्रेंड, फॉलोअर तो बढ़ गए दोस्त हुए अनफ्रेंड, फॉलोअर तो बढ़ गए दोस्त हुए अनफ्रेंड। एक बहुत फेमस कवि ने कहा था कि माइक छोटा हो तो 2 ईंटा बगल में रखे रहिए, कभी माइक के नीचे रखिए और कभी अपने नीचे रखिए, एडजस्ट कर सकते हैं। वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो 5 मुंह वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है, वो हीरोइन क्यों शाइन बाग गई थी, वो पाक की नीयत नहीं सही थी, वो मिर्जा संग नीम से कोरोना हारेगा, इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा, इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, तृतीय विश्व युद्ध का व्हाट्सएप ही कारण होगा। और शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखें, संभव नहीं है। मैंने बहुत प्रयास किया। मेरी पत्नी हिंदी की छात्रा रही, मैंने उनसे पूछा कि ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल तारण के अधिकारी इसका अर्थ जानती हैं? कि हाँ, इसमें 4 जगह आप, एक जगह मैं हूं। वो पृथ्वी पर उल्का पिंड टकराने वाला है, वो परेड मुशर्रफ ओसामा का साला है, वो प्राइमरी एसएससी भर्ती वाला जीके, वो दक्षिण दिशा की ओर देख न चीके, वो 2 नेताओं में कौन ज्यादा बढ़िया है, वो कैंसर का इलाज भैया खड़ा दनिया है, इन वाहियात खबरों का कैसे निवारण होगा, तृतीय विश्व युद्ध का व्हाट्सएप ही कारण होगा। और द्वापर में होता तो महाभारत इसी के कारण होता, शिशुपाल और शकुनी का ये सजीव उदाहरण होता, पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता, मोबाइल छीना जाता न कि अज्ञातवास के लिए कोई जंगल होता, और कान्हा 24 घंटे ऑनलाइन रहते, वो 16,000 ग्रुप में ज्वाइन रहते। और खबरें कैसी फैलती, वो कान्हा की डीपी अर्जुन संग दिखी है, वो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए नई बिल लिखी है, वो दुशासन का चरित्र थोड़ा गंदा है, वो शस्त्र ज्ञान द्रोण के लिए धंधा है, और कर्ण अछूत है भाई साहब, कर्ण अछूत है क्योंकि आईफोन नहीं यूज किया है। एकलव्य ने फोन ओएलएक्स से लिया है, और उस युग में भी इसका असर असाधारण होता, महाभारत का भी यही कारण होता। और भैया कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता और पांडवों का उद्धार किया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता और पांडवों का उद्धार किया होता। जब घर में 2 की इजाजत नहीं, यहाँ पे 2 क्यों लाया जा रहा है?
मुझसे कहा गया था कि नव वर्ष पे आप सबको बधाई दे दीजिए, तो मैं यही कहूंगा कि घरवाली मुंह फुलाए मिली, रोटियां ठीक से फूली नहीं। घरवाली मुंह फुलाए मिली, रोटियां ठीक से फूली नहीं। हैप्पी न्यू ईयर सुनने को मन तरसता रहा, और वो कहीं घर में आलू प्याज और मूली नहीं। दूध वाला प्रथम आगंतुक रहा, चेहरे पे वही भाव था। नौकरानी का फिर आगमन मिला, उसका मुझसे अधिक प्रभाव था। सूरज वही, चंदा यही। घर में जीवन अनगिनत सवाल है, न पत्नी सुने न खुदा ही सुने। काहे का नया साल है, काहे का नया साल है। पेशे से मैं शिक्षक हूं, और मेरा एक धर्म बनता है कि मैं शिक्षा के बारे में कुछ बोलूं। तो मैं बस यही कहूंगा कि गुरु परंपरा जब तक थी भारत की पहचान, गुरु से बना विश्व गुरु, भारत देश महान। और कालखंड में मैं काले ने किया अलग प्रयोग। शिक्षा शिक्षा ना रही, बन गई उद्योग, और उद्योगों का मूल जब स्वार्थ पूर्ति होती है, आने वाली हर पीढ़ी तब शिक्षा को ढोती है। वो कौन सी पीढ़ी? वो नुक्कड़ का नंदू, वो दीनू दिहाड़ी, वो गली का गोपी, वो पप्पू पनवाड़ी, वो बाजू का बनिया, वो लल्लू लोहार, वो गधा, वो धोबी, वो कल्लू कुमार, वो चाय वाला चंदू, वो झब्बन का झाड़ू, वो मल्लू का मामी, सुरेंद्र का साड़ू, वो आदिल के अब्बा, वो जुम्मन की अम्मी, वो नैकी पतोहिया जेकर नाम हो निम्मी। सबन के शिक्षा कहानी के देखा, शिक्षा की नैकी पुरानी के देखा। सबके सब गदेलन के हाके पड़े हैं, और कोचिंग की दिशा में बस झांके पड़े हैं। और बात कैसी होती है? वो गुप्ता का पोता, वो शर्मा का नाती, वो पड़वा का बेटवा जौन रहल उत्पाती, कपारे के हर कोना के नोचे, तकिया चादर बिछौना के नोचे। बचपन में सुनी होगी लोमड़ी की कहानी, उछले पड़ी थी अंगूर की दीवानी। स्वभाव के विपरीत वो फल खाने चली थी, भूलकर लक्ष्य दूसरों को रिझाने चली थी। पर असल में लोमड़ी अंगूर खाती कहां है, खाकर उससे खट्टा बताती कहां है। असफल हुए तो मंजिल खट्टी लगी है, यहां तो कोचिंगों की सट्टी लगी। चलो इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं, लोमड़ी की अगली पीढ़ी को अंगूर खिलाएं, पर इस बार वो असल में है खट्टे। पर कैसे कहें, क्या सोचेंगे पड़ोसी, क्या कहेंगे ये बच्चे। लोमड़ी को अंगूर की जरूरत नहीं है, न तैरो उस नदी में जो उल्टी बही है। और स्वच्छंद पंछियों को पिंजड़े में जाने से रोको, और भटक जाएं किसी बहाने से रोको। वह खुद ब खुद असफलता के गीत गाने लगेंगे, वो खुद ब खुद अपनी मंजिलों को पाने लगेंगे, वो खुद ब खुद। ये थे प्रशांत सिंह जी, डॉक्टर प्रशांत। थे नहीं बल्कि हैं, और आप हमेशा हैं रहें। एक बार और तालियां बजा दीजिए। प्रशांत जी ने थोड़ा बहुत हंसाया भी, और अच्छी कविता पढ़ी।